हेलो साथियों, आज हम लोग अगला सवाल पढ़ेंगे 31 नंबर का। और 31 नंबर के सवाल में है कि ओ वृत्त का केंद्र है, कि जीवा ए बी है, ए और बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीवा ए बी है। और ए बी जो दिया है ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक 4 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या ओ ए, ओ से लेकर ए तक, ये वाले ओ से लेकर ए तक ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहा वृत्त पर एक बिंदु सी, वृत्त पर एक बिंदु सी है। और उसके बाद कहा है तो कोण ए, यानी कोण ए, ये वाला कोण यहां से लेकर ए सी और बी, ये वाला कोण बताना है। ए सी बी का मान कितना होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल में अगर एक कोण केंद्र पर बना हो दो भुजाओं से, और सेम कोण देखो, एक सेकंड, सवाल में ये थीटा और टू थीटा नहीं दिया है, ठीक है। ये कितना है देखो, केंद्र पर एक कोण बना हो और उसी से दो बिंदुओं से वृत्त पर एक कोण बना हो, तो जो केंद्र पर जो कोण होता, केंद्र पर जो कोण होगा वृत्त पर बने कोण का दुगना होगा, सॉरी आधा होगा। ये कोण इस कोण के आधा होगा, या ऐसे कह लो कि ये कोण दुगना होगा इस कोण के। वृत्त पे बने कोण का दुगना होता है केंद्र पे बना कोण, या केंद्र पर बने कोण का वृत्त का कोण आधा होता है। यानी अगर ये कोण मान लिया जाए थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, डबल होगा ये यहाँ का ए ओ बी, ये 2 थीटा है तो ए वृत्त पर बना कोण थीटा होगा, आधा होता है, ठीक है। या ऐसे कर लो, अगर ये थीटा है तो ये आधा होगा 2 थीटा हाफ, तो आधा करने से अच्छा है कि इसको डबल कर लो, ये 2 थीटा है तो ये सिर्फ थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा है। अब सवाल दिया है कि ए और ओ 4 सेंटीमीटर है और ए भी 4 सेंटीमीटर है। ये भुजा दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। देखो ए और ओ क्या है, त्रिज्या है, वृत्त ये केंद्र है, केंद्र से जो वृत्त पर रेखा खींची जाती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो ओ और बी क्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो ओ भी 4 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। त्रिभुज में अगर देखा जाए, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, तो ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो वो समबाह त्रिभुज होता है। यानी समबाह यानी तीनों भुजाएं समान है। और समबाह त्रिभुज का एक खासियत होता है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण सब बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर तीनों, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, सबको पता है 180 डिग्री होता है। अगर तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो एक कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा 60 डिग्री। अब कहो तीनों कोण कैसे बराबर है, देखो सवाल में ही दे दिया है कि ओ और ए 4 सेंटीमीटर है और जीवा जो है ए और बी ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर ओ ए त्रिज्या है तो ओ बी भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से वृत्त में मिल रही है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये दो भुजा दिया था, ये भी बराबर, यानी चारों भुजा बराबर है। सॉरी 4 भुजा कहां गई, 3 भुजा, तीनों भुजा अगर बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा। यानी ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये 60, ये भी 60 होगा 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री होगा, तीनों कोण बराबर होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन गया। अभी मैं बताया हूं कि केंद्र पर जो कोण बनता है इसका आधा होता है वृत्त पर बना कोण। जिस बिंदु से केंद्र पर कोण बन रहा है, अगर इसी बिंदु से वृत्त में भी
कोण बनना है तो केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। इसको क्या लिखा था अभी, 2 थीटा। 2 थीटा, अगर 2 थीटा बराबर ऐसे कर लिया जाए, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना बचेगा, 30, क्योंकि 2 से काट दोगे 30 बार में, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी इस कोण का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो कोण ए सी बी का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, इतना याद रखो कि केंद्र पर बना कोण का आधा होता है वृत्त पर बने कोण। ठीक है, एक ही वृत्त में त्रिभुज है, जिस बिंदु से केंद्र पर कोण बनना है, ये अगर 2 थीटा है तो उसका आधा वृत्त पर बने कोण आधा होता है। वृत्त पर बना कोण आधा होता है केंद्र पर बने कोण का। अगर ये थीटा होता तो हाफ थीटा होता। ठीक है, ये 2 थीटा तो 1 थीटा, यानी आधा होता है। ये अगर दुगना है तो 1 गुना होगा। ऐसे मान लो अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, 6 है तो 3 होगा, आधा होता है। ठीक है, तो ए सी बी का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो आ जाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 32 नंबर का। वृत्त है, ये क्या हो गया, वृत्त है, वृत्त केंद्र है, एक त्रिज्या इधर और यहां से एक रेखा खींच दी गई है। ठीक है, इस तरह से बना है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज बना है, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं, चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था चक्रीय चतुर्भुज, शायद बताया था कि नहीं बताया था, ध्यान नहीं। ये कोण जो दिया है 124 डिग्री, ये ए है, ये बी और ये सी और ई है। कहा कि बी ओ ए, कोण बी ओ ए ये दिया है आपके सवाल में 124 डिग्री। ठीक है, कहा है कि ओ केंद्र है, ओ केंद्र है। कहा है तब बताओ कोण बी सी ए का मान, यानी इस कोण का मान बताओ। अभी मैं बता रहा हूं कि जो केंद्र पर जितना कोण होता है उसका आधा वृत्त पर बने कोण, वृत्त पर बना कोण आधा होता है। केंद्र पर जितना कोण बनता है केंद्र से, अगर उसी से रेखा खींच के कोण बनाया जाए तो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब ये मत कहना कि ये 124 है तो ये सी कोण जो है 124 का आधा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये वाला कोण बना है ना, तो और इसका नोक ऊपर की तरफ है, इसका इसके विपरीत है। ऐसे समझ लो एकदम सरल भाषा में, ये वाला नोक अगर इसी वाले पे होता, मान लो यहां से हम खींच के इस पर अगर कोण बना देते ऐसे, और ये पूछता, तब ये आधा होता। अगर 124 का ये आधा होता, 124 का आधा 62 हो जाता। ठीक है, जिस दिशा में ये कोण है उसी दिशा में ये कोण रहेगा, तो उसी का आधा होगा। लेकिन ये इसके विपरीत है, उल्टा है। ये इधर का कोण है, ये इधर का, तो आधा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इस तरह से होता तो हम बता देते, लेकिन ये उल्टा है। लेकिन पूछा क्या है, सी का कोण, तो सी का कोण कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। सी वाला कोण, देखो एक पूरा सर्कल अगर घूम जाए तो कितना कोण बनता है, 360 डिग्री। अगर मैं ये इतना कोण क्या है, वृत्तखंड का कोण है 124 डिग्री। अगर मैं इसको इसे पूरा घुमा दूं, वो यहां कर देता हूं, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं ऐसे,
तो पूरा कोण मिला के कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहां से लेकर ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में यहां से लेकर ये कोण कितना है 124। तो 360 में से 124 माइनस कर देते हैं। तो ये दूसरा कोण बाहर वाला कोण कितना आ जाएगा, बाहर वाला कोण आ जाएगा 236 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक पूरा राउंड अगर घूमते हैं तो 360 डिग्री बनता है, जिसमें से ये वाला कोण कितना है 124 डिग्री। तो बाहर वाला कोण कितना बनेगा 136 डिग्री। अब देखो जो बाहर वाला कोण है सेम उसी कोण उसी साइड से बन रहा है। अब इस वाले कोण का ये आधा होगा, 236 का आधा 118 यानी 118 डिग्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है वृत्त पर बना कोण। लेकिन देखना क्या है कि कोण एक ही साइड में हो। जैसे ये कोण इस साइड में है, ये कोण इस साइड में तो नहीं होगा। ये मत कर देना 124 का आधा इसको कर दे। ठीक है, अगर ये कोण ये उठा के इधर कर दिया जाए, ऐसे बना होता, अभी मैं बताऊं इस तरह से इस तरह से होता तो 124 का आधा ये 62 हो जाता, तब ये कोण बता सकते हैं। लेकिन ये कोण इधर है, ये कोण इधर है, तो हम बाहर वाले एंगल का निकाल के ये बाहर वाले से बनेगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। तो सवाल के ये कोण कितना आएगा, ACB कितना आ जाएगा 118 डिग्री। ठीक, सवाल है 33। दिया है ए बी वृत्त का व्यास तथा वृत्त का केंद्र हो। एक वृत्त है, कह रहा है ए बी व्यास है, सॉरी व्यास तो केंद्र से होके जाएगा। ए भी एक व्यास है, वो केंद्र है वृत्त का। सवाल क्या है, कहा है OAC ये बिंदु सी है वृत्त पर। कह रहा AOC ये कितना डिग्री का है, ये कह रहा 80 डिग्री है। AOC ये कोण 80 डिग्री का है। सवाल में दिया है, कहा कि ACO इस कोण का मान ज्ञात करो। ये कोण कितना होगा। ठीक है, अब देखो सवाल, हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पे जो एक सरल रेखा खींची जाती है, यहां पे बता, एक सरल रेखा पे कोई कोण अगर ऐसे बनता है तो ये कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। अगर हम इसको दो पार्ट करते हैं इसे, इसको हम दो पार्ट कर दें और कह दें पूरा यहां से लेकर ये पूरा कोण कितना है 180 डिग्री। अगर हम कहते हैं ये 80 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 100 डिग्री। कोई शक नहीं, पूरा 180 है तो अगर ये 80 दिया है तो ये 100 बचेगा। इस तरह से ये दिया है 80 डिग्री तो इधर वाला कितना बचेगा 100 डिग्री। ठीक, 100 डिग्री। अब देखो ए और ओ क्या है, त्रिज्या है, आर है। OC भी त्रिज्या है कि नहीं। केंद्र से वृत्त पर मिलाने और वृत्त के किसी भी बिंदु पे मिलाओ
वृत्त के किसी भी मिलाओ केंद्र से तो त्रिज्या होती है। अगर ये आर है तो ये भी आर है, और त्रिज्या एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं, कितनी भी त्रिज्या खींच लो, सब की सब बराबर होती है। अगर ये त्रिज्या तो AO बराबर हो जाएगा CO के, बराबर हो जाएगा। ये त्रिज्या तो ये भुजा बराबर। अगर त्रिभुज में देखा जाए, कौन सा त्रिभुज, यहां लिख देता हूं, AO बराबर है CO के, तो त्रिभुज ACO में देखो क्या होता है। त्रिभुज ACO में ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, एक ये भुजा और एक ये भुजा। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाह त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाह यानी दो भुजाएं बराबर हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। कौन कौन से, इस भुजा, देखो ये भुजा है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, इस भुजा के, ये जो भुजा खींचे हैं ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, यही कोण हमको ज्ञात करना है, ये वाला कोण, इसको लिख देते हैं थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, ये कोण बराबर है। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोण अगर जोड़ दें, थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, प्लस 80 जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। ये कोण मिलकर तीनों 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये सत्य है। कौन सा कोण कितना होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन टोटल तो बता ही सकते हैं। बात कुल मिला के ये है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक समद्विबाह त्रिभुज बन जाता है। समद्विबाह में दो भुजा अगर बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो थीटा और थीटा मिलकर 2 थीटा प्लस 80 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 180। तो थीटा बराबर हो जाएगा 100। 80 इधर जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा तो 100 बचेगा। 2 से 100 को काट देंगे तो थीटा बराबर कितना बचेगा, 50 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना आया, 50 डिग्री। यानी कोण जो है ACO जो पूछा था कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। हम आसानी से भी लगा सकते हैं, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये 80 है, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, सॉरी ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाह। समद्विबाह में दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर। कौन कौन से, ये और ये तीनों मिला के। अगर ये 80 है तो बच कितना जाएगा, टोटल तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये एक कोण पता है 80 डिग्री है, बाकी दो कोणों का योग कितना है, 2 कोण बच जा रहे हैं जिनका योग बच जा रहा है 100, और दोनों कोण बराबर अगर हैं तो 100 को आधा आधा बांट दो तो 50 बचेगा। तो ये कोण आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक, आ जाते हैं 3400 सवाल में 2 वृत्त दिया है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए बने हैं। एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। ठीक है, उसके बाद इस वृत्त से एक रेखा खींची गई है, एक बिंदु यहाँ पे स्पर्श रेखा है, यहाँ मिला है,
इस बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा जाके यहाँ, और इस स्पर्श रेखा से यहाँ से एक रेखा खींच के मिला दी गई। ठीक, ये कोण दिया है 120 डिग्री। और इसमें नाम थोड़ा अलग किया है, ए बी और ये बी नाम दिया है और ये इसका नाम सी है। ठीक है, कहा कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी का मान जो है 120 डिग्री, यानी ये पूरा कोण ये लेकर ये पूरा कोण कितना है 120 डिग्री। कहा कि कोण बी सी डी का मान बताओ, यानी इस कोण का मान बताना। ठीक है, ये कोण, इस कोण का मान बताना। देखो, अगर देखा जाए तो एक चतुर्भुज बनना है। चतुर्भुज बनना है कौन सा? ए बी सी डी, ये चारों मिलके एक चतुर्भुज बना रहा है। यहां से लेकर देखो, ए से लेकर अगर यहां तक जाए, बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है, एक चतुर्भुज बनना है। चतुर्भुज ए बी और सी और डी, ठीक है, बनना है, जिसमें कोण ए का मान दिया है 120 डिग्री। देखो, स्पर्श वृत्त से केंद्र दिया स्पर्श रेखा से, ये एक स्पर्श रेखा बिंदु बी पर, बी और सी क्या है? एक स्पर्श रेखा। डी और सी क्या है? एक स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त से स्पर्श रेखा पर जो रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा से एक रेखा, स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का, यानी कोण ए डी सी 90 डिग्री हो जाएगा। ए बी सी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये फिक्स होता है। और तीसरे कोण 120 डिग्री सवाल में ही दिया है। ये कोण पूछा है तो क्या नहीं बता सकते? हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो 3 कोण अगर दिया तो क्या चौथा नहीं बता सकते? चौथा बता सकते हैं, जोड़ दो। 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। 180 में 20 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 300, 3 कोणों का मान कितना आ गया? 300। तो चौथा कोण का मान कितना हो जाएगा? चौथा कोण बच जा रहा, तो कोण बी और सी डी, इस कोण का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक, तो ऑप्शन बी वाला इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, इसका मान आ जाएगा 60 डिग्री। देखो, स्पर्श रेखा पर अगर वृत्त से, केंद्र से या वृत्त से बनाया जाए, एक रेखा मिला दी जाए, तो स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का। 3 कोण पता हो गया, ये दिया था। 2 कोण और पता कर लिए, 90 और 90 हो जाएगा 180, और 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300। 300 में 360 अगर माइनस कर देंगे तो 60 बच जाएगा। ठीक है, तो ये कोण आ जाएगा 60 डिग्री। तो इतना ही था। और एक 36वां सवाल देख लो, सेम ऐसे ही है, पुराना सवाल है, पुराने टाइप से।